जनाजा उठ गया भाई, इंग्लैंड की क्रिकेट का जनाजा उठ गया आज के मैच के बाद साउथ अफ्रीका के साथ। बहुत ही बेकार और मैं तो कहूंगा बहुत ही मीडियोकर परफॉर्मेंस। और सिर्फ इस मैच में ही नहीं, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच में जरूर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैटिंग लाइनअप से उसको भी पूरी तरीके से पैक कर दिया और चेस कर दिए रन। और इस मैच में तो बहुत ही मीडियोकर परफॉर्मेंस थी। 179 रन बनाए सिर्फ इंग्लैंड ने, और पूरी टीम ऑल आउट हो गई 38 ओवर में। 12 ओवर रहते हुए आउट हो गई। तो भाई इंग्लैंड की क्रिकेट इस टाइम पे बिल्कुल वेंटिलेटर पे समझो। बुरी हालत है इंग्लैंड की क्रिकेट की। मुझे समझ में नहीं आ रहा इंग्लैंड की क्रिकेट को क्या हो गया है। बेन डकेट के इतने बड़े रन आते हैं, 160 165 रन आते हैं पहले मैच में, लेकिन विनिंग कॉज में नहीं है। क्या मतलब है भाई? तुम बेसबॉल बेसबॉल कहते हो लेकिन ओडीआई फॉर्मेट नहीं है। बेसबॉल ओडीआई फॉर्मेट में नहीं चल रहा है तुम्हारा, तो तुमको प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई चीज कहीं वर्क नहीं कर रही तो तुम चेंज करो उसको। बेसबॉल खेले जा रहे हो। आज क्या हुआ? तुम्हारे बेसबॉल को खोल के रख दिया मार्को एंसन ने। 3 विकेट ऊपर से उड़ा दिए उसने। वो एक प्लानिंग के साथ आए थे साउथ अफ्रीका वाले, उन्होंने लगाई बाउंसर है तेज तेज। यानसन की वैसी हाइट इतनी ऊंची है, उसने लगाई बाउंसर है और ये आउट होते चले गए। 50 ओवर क्रिकेट जो है वनडे एक तरीके से खेला जाता है, उसका भी एक अलग टेम्पलेट है। हर दिन अगर आप बेसबॉल खेलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं चलने वाली। हमेशा बेसबॉल 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 का डब्बा पैक करके भेज दिया है। और मैं आपको बता दूं इंग्लैंड की क्रिकेट की हालत बहुत खराब है। अभी से नहीं, ये जब इन्होंने लास्ट T20 वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद से कोई ऐसा बहुत खास अच्छा परफॉर्मेंस आया ही नहीं है। और अभी रिसेंट टाइम में अगर देखें तो पिछले महीनों 2 महीनों से तो पहले इंडिया से हारे पूरा दबा के, उसके बाद फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी में एग्जिट हुए। पहले के वर्ल्ड कप में भी इनकी बुरी हालत थी। वो जो एक वर्ल्ड कप जीते उसके बाद से, पहले ये लीग स्टेज में नॉकआउट हुए थे, उसके बाद एक सेमी में पहुंचे थे, वहां से नॉकआउट हो गए, वहां से निकल गए थे। फिर एक बार फिर अभी ये लास्ट वर्ल्ड कप में ये लोग है ना लीग स्टेज से ही बाहर हो गए थे। तो इनकी हालत यही है इस टाइम पे। क्रिकेट पूरी तरीके से मटिया मैट हो चुकी है इनकी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हैरी ब्रूक का कर क्या रहे हैं भाई। इनका इतना टैलेंटेड प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन ये क्यों नहीं बना के दे रहा इनको रन? बेन डकेट और फिल सॉल्ट के तो रन आ ही जाते हैं कभी ना कभी। एक बंदा याद आता है मेरे को, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया इनका, जेसन रॉय। गायब ही हो गया भाई, सिनारियो में ही नहीं रहा, गायब हो गया। और बटलर ने ये जो स्टेप डाउन किया है ना, ये मेरे को सिर्फ बटलर का डिसीजन नहीं लग रहा है। याद होगा सबको, हाँ बोलना अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में। एंडरसन का जो रिटायरमेंट आया था, कैसे आया था आपने देखा था ना सब लोगों ने। एंडरसन ने बाद में बोला भी है मैं रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता, मैं तो और खेल सकता था अभी। लेकिन बोर्ड ने, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने उसको मजबूर किया कि भैया आपने ले लिए होंगे 6 विकेट 7 विकेट जयराम जी की, बाय बाय टाटा, अब आप नए लड़कों को मौका दो। वो ठीक भी है, लेकिन अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है आपके लिए, आपकी टीम के लिए परफॉर्म करके दे रहा है, तो आप उसको नहीं बोल सकते। ठीक है, बटलर की कप्तानी में नहीं समझ में आ रहा, लगातार टूर्नामेंट्स में रिजल्ट नहीं निकल के आ रहे, स्टेप डाउन करना भी चाहिए। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि ये सिर्फ बटलर का डिसीजन नहीं है। तो इंग्लैंड क्रिकेट तो इस टाइम पे बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मतलब अभी के टाइम पे सबसे लो से गुजर रहा है अपना इंग्लैंड क्रिकेट। आप ही समझ लो, इतनी बुरी हालत इंग्लिश क्रिकेट की कभी नहीं हुई। और मैं बता दूं, साउथ अफ्रीका का भी ना मुझे समझ में नहीं आया आज। 30 ओवर लग गए उनको 181 रन बनाने को। 30 ओवर, हालांकि वेंडर डूसे के भी 72 आ गए, क्लासन के 64 आ गए, लेकिन 30 ओवर लग गए उनको भाई ये बनाने में। 30 ओवर। मैं तो आज ये सोच रहा हूँ अगर ये थोड़ा समझदारी से खेलती इंग्लैंड, 270 300 रन बोर्ड पे लगाती, 250 रन बोर्ड पे लगाती, तो फंसी हुई थी साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका को तो आप ये मत समझो कभी भी, कभी भी, मतलब वो अपने लिए नुकसान। वो तो साउथ अफ्रीका तो वैसे है, अपने ऊपर पेट्रोल डाल के घूमती है साउथ अफ्रीका तो।
सीधी सी बात मैं बोलूं, साउथ अफ्रीका वो टीम है जो खुद के ऊपर कैरोसिन डाल के घूमती है, कभी भी ऐसे माचिस में पकड़े रहती है और कभी भी खुद को जला सकती है, वो टीम ऐसी है। तो आप ये मत समझो कि भैया सेमीज में पहुंच गए तो भैया फाइनल पहुंच के जीतेंगे। अच्छी टीम है, जीत भी सकती है, सब बात है। मैं बोल रहा हूं अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, टफ टीम है, जीत भी सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज यही है कि मैंने बोला जैसे कि वो केरोसिन डाल के हाथ में माचिस की तीली लेके घूमती है साउथ अफ्रीका टीम, वो कभी भी कोलैप्स होके खुद को जला सकती है, खास करके प्रेशर वाले गेम में। मेन चीज ये है कि हमें कल देखना है कि कल क्या सिनारियो बनता है, क्योंकि कल बहुत गेम अलग टाइप का होगा इंडिया और न्यूजीलैंड का। क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी किस तरीके की बातें कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। वो अगर हम हटा दें तो मेन चीज, उन बेवकूफों की बातों को अगर हम साइड में हटा दें तो मेन चीज यही है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों कल भाई अपने किल के लिए जाएंगी। दोनों चाहेंगी कि हम मोमेंटम के साथ ही खत्म करें, और कल का मैच देखना मेरे को जहां तक लगता है एक्साइटिंग होना चाहिए, और होगा भी एक्साइटिंग। दोनों बड़े प्लेयर्स भिड़ रहे हैं, न्यूजीलैंड को इस टूर्नामेंट में आप कम नहीं आंक सकते। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है दोनों डिपार्टमेंट में, बॉलिंग में और बैटिंग में भी। और फील्डिंग में तो यार न्यूजीलैंड का वैसे भी कोई हाथ नहीं पकड़ रहा है, वो तो हमेशा से अच्छे फील्डर है। ग्लेन फिलिप्स हम जानते ही हैं क्या कर रहा है अभी। वापस आते हैं इंग्लैंड की बात पे। इंग्लैंड इस टाइम पे, इंग्लैंड को वापस से सोचना पड़ेगा कि उनको क्या करना है, किस तरीके से करना है। इंग्लैंड के पास बहुत सारी चीजों की कमी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आर्चर इतना लेस इफेक्टिव कैसे है। ठीक है, चोट से वापस आया है, सब बात है, ठीक है, लेकिन आर्चर का भी वो इफेक्टिवनेस खत्म हो गई है, धार पर नहीं है। कैसे चलेगा मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। अभी इनको मतलब चेंजेस करने पड़ेंगे इंग्लैंड की टीम को, क्योंकि इनके लिए भी वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप जो 2026 में। तो जरूरी है इंग्लैंड को वापस से अपनी चीजों को देखे। इनके पास बेन डकेट जैसा खिलाड़ी आ चुका है, फिल सॉल्ट जैसा खिलाड़ी आ चुका है, जो इनके लिए ओपन में ज्यादातर इनको ऐसा एक स्टार्ट करके देते हैं कि मतलब नीचे की टीम को एक सपोर्ट मिले। लेकिन अगर तुम देखो भाई, बॉल किस तरीके का हो, कंडीशन किस तरीके की हो, मेन चीज अगर बॉल हिल रहा है या पिच पे रुक रहा है बॉल, तो उस कंडीशन को तुम दिमाग में रख के ये तो नहीं कर सकते ना कि तुम अपना बैसबॉल ही खेलो। मेरा कहने का मतलब है कंडीशन को असेस तो करोगे ना। बिना कंडीशन को असेस करे तुम सिर्फ वही बैसबॉल के तरीके से आओगे खेलने, तो हो सकता है किसी दिन बॉल ग्रिप कर रहा हो, किसी दिन ज्यादा स्विंग हो रहा हो बॉल, बहुत सारी चीजें होती है। कई बार स्किट होके आता है, लो रह जाता है, कभी स्किट होके तेज निकलता है बॉल, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ अपना वही क्रिकेटिंग गेम रखोगे कि भाई हम तो आएंगे मारेंगे सिर्फ, तो भाई 10 में से 6 बार तुम पास होगे, 4 बार फेल होगे। और 6 बार जिसमें तुम फेल हो रहे हो उसमें कहीं ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे भाई इंपॉर्टेंट मैचेस हो। तो इंग्लैंड को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। आज इंग्लैंड बाहर तो पहले ही हो गया था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से, लेकिन आज इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे चली गई है। देखो बटलर ने स्टेप डाउन किया है, ठीक है, सब बात है, लेकिन यहां से ये नहीं होगा कि सिर्फ बटलर की गलती थी, पूरी टीम एज ए टीम फेल हुई है इंग्लैंड, ठीक है ना। बटलर की कप्तानी हो सकता है, मतलब ठीक है, बटलर की कप्तानी सुस्त है, दिख भी रहा है, वो इतनी कोई अच्छी कप्तानी नहीं दिख रही है बटलर की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ सिर्फ बटलर की ही गलती है। इंग्लैंड जहां पर एज अ टीम एक मेंटली भाई गेम को समझ के खेलने की जरूरत थी कि भाई यहां पे सिर्फ रूट दिखाए मेरे को, जो रूट जो गेम को समझ के रुक के जहां जरूरत है उस हिसाब से खेला, इसीलिए उसका शतक भी आया वहां पे मुश्किल टाइम में। तो बहुत सोचने की जरूरत है। इस तरीके से इंग्लैंड अगर क्रिकेट अपनी कंटिन्यू करेगी तो इंग्लैंड को आगे चल के बहुत मुश्किल होने वाली है।